मेरे बहुत सारे वीडियोस है ना, उसके अंदर मैं अकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड डिस्कशंस करता हूँ कि भाई कहाँ है अकाउंटेबिलिटी। आप हार रहे हो फिर भी कोई पूछ नहीं रहा है आपको क्या चीज़ है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। आज जिस पर्सन के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ना, वो पर्सन मेरे आइडल है इन द स्पोर्ट्स। देखो, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं कि आपको ये पसंद होते हैं वो पसंद होते हैं, पर आइडल सिर्फ एक या दो ही होते हैं। मेरे फेवरेट्स है ली चोंग वेई, लिंडन, ये सारे लोग मेरे फेवरेट्स हैं, बट आइडल बोला जाए तो वो है गौतम गंभीर, जो क्रिकेटर है बहुत ज़्यादा। मैं अभी उनकी एक चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ थोड़े स्टैट्स है वो बताऊंगा, उसके बाद आपको आइडिया आएगा कि क्यों मैं इतने ज़्यादा वीडियोज़ होते हैं ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको आइडिया आ जाएगा कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन एथलीट, एज एन स्पोर्ट्स पर्सन जो मैं पहले रह चुका हूँ, किस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ें बोलता हूँ। तो देखो, शुरुआत मैं कहाँ से करता हूँ आपको जब बताता हूँ। देखो यहाँ पे दो आईपीएल जो चलता है आपको पता ही है, बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई क्रिकेट को इतना प्रमोशन मिलता है। इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो डिस्कशन में फिर से नहीं करूँगा। एंड यस, जिन जिन लोगों को स्कोर्स देखने हैं कि कल हमारा कितने परफॉर्मेंस आया क्या आया, तो वो वीडियो के एंड में रिलेटेड है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के रिलेटेड। ये पूरा डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड में आपको स्कोर्स और वो सब कुछ मिल जाएगा, बट ये पूरा वीडियो प्लीज़ देखना, इंपॉर्टेंट है। 2018 में जो आईपीएल है ना, उसके एक दो साल पहले ही, मतलब उसके पहले गौतम गंभीर बहुत बढ़िया तरीके से आईपीएल खेल रहे, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो एक पूरी टीम है, ठीक है, तो वो जीत चुके थे वहाँ पे। मैं क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जितना बैडमिंटन करता हूँ उतना ही मैं क्रिकेट को भी फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो 2018 में वो दिल्ली कैपिटल्स में आए और उनका कैप्टन बना दिया गया उनको। अभी ये स्टैट्स मैं बोल रहा हूँ ना, उस पर ध्यान देना आपको। उनको है ना, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए ना मैचेस के, 6 4 या 5 उससे ज़्यादा लॉसेज हुए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप डाउन आफ्टर स्ट्रिंग ऑफ लॉसेज एंड पुअर परफॉर्मेंस डिसाइडिंग टू फोर गो हिज सैलरी एंड प्ले द रेस्ट ऑफ द सीजन फॉर फ्री, अ डिसीजन ही लेटर कॉल्ड अ वेरी पर्सनल कॉल। वो उनका पर्सनल कॉल था। इसके बारे में डिस्कशन में करता हूँ, आपको आइडिया आएगा। देखो, डिटेल्ड चीज़ 2018 के आईपीएल की सुनो। रिटर्न टू डेयर डेविल्स, जो दिल्ली डेयर डेविल्स नाम है, वहाँ पे वो रिटर्न कर रहे थे क्योंकि लास्ट टाइम वो कोलकाता नाइट राइडर्स में खेल रहे थे। उनको कैप्टनसी दी गई, ठीक है। वो पहले 2 बार जिता चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब आगे देखो, स्टार्टिंग में जैसे ही दिल्ली कैपिटल्स के वो कैप्टन बने, उसके बाद उनका पुअर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। उनसे रन नहीं बन रहे थे, टीम उनकी हारे जा रही थी, ठीक है। अब चीज़ सुनो, मेन चीज़ यहाँ पे आती है। सीधा उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे स्टेपिंग डाउन। गंभीर स्टेप डाउन एज कैप्टन आफ्टर द टीम्स पुअर परफॉर्मेंस, साइटिंग हिज इनएबिलिटी टू लीड द टीम। देखो, सिंपल चीज़, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कैप्टनसी, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, टीम हारे जा रही थी, तो उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया एज एन कैप्टन, ठीक है। और उन्होंने पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ली कि भाई मेरी वजह से ही चीज़ें हो रही है, एंड वो पर्सनल कॉल है मेरा कि अब मैं यहाँ पे, मतलब मैं एज एन कैप्टन नहीं रहना चाहता। आगे चीज़ें सुनो। फोरगोइंग सैलरी, गंभीर डिसाइडेड टू फोरगो हिज 2.8 करोड़ सैलरी फॉर द सीजन एंड प्ले द रिमेनिंग मैचेस। वो मैचेस जहाँ तक वो हारे थे ना, ठीक है, पूरी टीम हारी थी, उसके बाद के 6 7 जितने भी मैचेस हुए ना, सारे मैचेस के उन्होंने 1 रुपीज़ भी नहीं लिया। जितने भी उनको पैसे मिलने वाले थे सारे फ्री में उन्होंने किया। आगे चीज़ें सुनो। श्रेयस अय्यर टेक्स ओवर। श्रेयस अय्यर थे ना, उनको कैप्टनसी दी गई गंभीर के बाद, उन्होंने वहाँ पे उनको कैप्टनसी वहाँ पे दे दी। नेक्स्ट चीज़ सुनो। गंभीर आईपीएल स्टेट फॉर 2018 वाज 85 रन्स इन 5 मैचेस। वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस होता है विथ एन एवरेज ऑफ 17 रन आईपीएल में। एक एवरेज, बहुत गंदा एवरेज कहा जाता है, ठीक है, कि 5 मैच हो गए रन नहीं बन रहे। गंभीर आईपीएल स्टेट, इसके आगे का देखो कितने ज़्यादा रन। एक सीज़न पहले 2017 के रन देखोगे ना, आपको आइडिया आएगा। एक चीज़ जो ये पूरे स्टेट से सीखने मिलती है कि जैसे ही पता चला उनको कि भाई मेरी वजह से, या फिर जो भी रीज़न है, उनको पता है कि वो कैप्टन है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने स्टेप डाउन किया। उसके बाद के जितने मैचेस थे वो फ्री में उन्होंने खेले हैं, समझ लो। उसके बाद जितने भी थे, किसी और को कैप्टन बना दिया। ये एक चीज़ उन्होंने भले बोला हो कि एक पर्सनल कॉल है, बट ये एक चीज़ मुझे क्लियरली ये पता चलती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पे, कि भाई अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मैं किसी और को आगे जाने दूंगा, समझ रहे हो। कि इवन दो भाई वो अगर वो साल पूरा कंटिन्यू करते तो भी उनको कोई नहीं बोलने वाला था, क्योंकि वो पहले भी वो दूसरी टीम्स को जिता चुके थे, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट अगर वो दूसरे साल खेलते फिर भी उनको कोई नहीं बोलने वाला था। बट स्टिल उन्होंने 6 मैच के बाद हाफ सीज़न में, समझ रहे हो, हाफ सीज़न में, अभी तो हाफ सीज़न बाकी है, उसके बाद भी उन्होंने, बोलते हैं ना, वहाँ पे कैप्टनसी अपनी दे दी, एंड बाकी की जितनी भी थी उन्होंने फ्री में किया।
सिंपल रीज़न ये शो करता है कि अकाउंटेबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है। थोड़े वीडियोस पहले मैंने एक चीज़ का डिस्कशन किया था, आपको याद हो तो, कि अगर आपके पापा ने बोला है कि ये भाई 3 रुपए की बिस्किटें लेके आ और 5 रुपीज़ दिए हैं, तो आपको 2 रुपए करा के वापस देने चाहिए, राइट। बट आप एक दिन नहीं देते हो, 2-3 दिन नहीं देते हो, एक हफ्ते नहीं दोगे, तो पापा पूछेंगे कि भाई क्या हुआ उन 2 रुपए का। बट अगर आपके पास पैसे मतलब नहीं जवाब है और आपने बोला होगा चॉकलेट खा लिया, तो क्या ही इशू हो गया आपके पापा को। बट अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में होती है। जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ऐसा होता है ना कि आप सालों से हारते जा रहे हो, आज से नहीं हार रहे हो, कल से नहीं हार रहे हो, आप सालों से हारते जा रहे हो। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीज़ें बनती है कि स्टेप डाउन करो। भले आपके बाद कोई और आए ना आए, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बट आपको स्टेप डाउन करना चाहिए। थोड़ा टाइम लेना चाहिए कि भाई नहीं यार, मुझे भाई नहीं खेलना अभी, थोड़ा बहुत खुद ये चीज़ें रियलाइज़ करनी चाहिए कि 1-2 मैचेस नहीं हैं, सालों हो गए, समझ रहे हो। 1-2 मैचेस होती ना भाई, तो भाई कौन ही इतना नोटिस करता है, समझ रहे हो। बट इतने साल हो गए, राउंड ऑफ 32 में आप बीट होते जाओ, राउंड ऑफ 32 अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुई है, उसके अंदर बीट हो के आप बाहर आ जा रहे हो। देन यही चीज़ जो मेरा पूरा एक वीडियो था ना प्लीज़ रिटायर वाला, उसके अंदर मैंने क्लियर यही चीज़ डिस्कस की थी। एंड जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है ना वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। सारी चीज़ें होती है, देखो कोई भी हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मदर फादर्स अगर 25-30,000 रुपीज़ महीने के कमा रहे हैं ना, ठीक है, उसमें से अगर वो 15,000 रुपीज़ आपके पढ़ाई के पीछे दे रहे हैं ना, तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पढ़ाई करो। अगर आपके मम्मी पापा के पास पैसे उतने नहीं है, स्टिल वो आपको भाई कुछ भी करके आपको स्पोर्ट्स परस्यू करवा रहे हैं ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एक लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो स्टेप डाउन करो, मत जाओ आगे, समझ रहे हो। आपको एक टाइम पे आए, सारे स्पोर्ट्स पर्सन होता है उनको आइडिया आ जाता है कि भाई अब मेरा इनसे ज़्यादा नहीं होने वाला है। मैंने जो पॉडकास्ट लिया था, पूरा डिस्कशन किया था, उसके अंदर भी मैंने उनको यही चीज़ बोली थी और उन्होंने भी ये बोला था कि सिंगल्स में एक टाइम के बाद मुझे लगा, जो अंजलि हमारे साथ थी अब पूरे पॉडकास्ट के अंदर, उन्होंने क्लियर बोला था कि एक टाइम के बाद उनको पता था कि उनकी बॉडी उस लेवल पे उनको सिंगल्स में अलाउ नहीं कर रही है, तो वो मिक्स डबल्स में गई। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ प्लेयर्स जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कोई पूछने वाला नहीं है उनको, दुनिया कोई नहीं पूछ रहा है। एटलीस्ट खुद में तो ये चीज़ होनी चाहिए कि नेक्स्ट टूर्नामेंट देखो अब मैं क्या परफॉर्मेंस लेके आता हूँ या फिर लेके आती हूँ, जो भी है। सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा डिस्कशन, ये पूरा स्टैट ये था ना, तो अभी आईपीएल चल रही है तो स्टैट्स बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, बट ये स्टैट इतना इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ एज एन प्लेयर यहाँ पे नहीं दिखता है। इसके बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की गौतम गंभीर ने, तो वहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते थे जिनको ज़रूरियात होती थी, उनके लिए लाइब्रेरीज होती थी। उन्होंने ऑफ कोर्ट भी बहुत ज़्यादा काम किया है, परफॉर्मेंस दी है, उस लेवल का वो लेके आए, समझ रहे हो। ये ऐसे पर्सन होते हैं, उनको आइडल्स बना, उनकी लाइफ को अपने लाइफ में उतारो कि भाई ये उनके पॉजिटिव्स है ना, उनको अपनी लाइफ में उतारो, समझ रहे हो। गौतम गंभीर जिन्होंने 2011 में हाँ बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमको वर्ल्ड कप जिताने में, और भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे, बट वो भी एक की रोल उन्होंने प्ले किया था। बहुत ज़्यादा ऐसे मैचेस हो चुके हैं जिसके अंदर उन्होंने की रोल प्ले किया है, बहुत ज़्यादा मैचेस जिताई है। स्टिल उन्होंने भाई अगर ये 6 मैच के बाद अगर वो डिसाइड करते हैं ना कि नहीं यार, मैं मेरे जो फैंस हैं या फिर जो भी लोग देखने आते हैं मुझे, मैं उनको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, उनको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। दैन सेकेंड थिंग, जो मेरे पर पैसे लगा रहे हैं, जो दिल्ली डेयरडेविल्स, ऑफ कोर्स उन्होंने कैप्टन बनाया है उनको, तो वो लोग तो भाई उनको पता है कि भाई वो 1-2 साल भी वो कैप्टन रहेंगे तो भी कोई गौतम गंभीर का नाम ही उतना बड़ा है कि उनको कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला है, समझ रहे हो। स्टिल उन्होंने एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और वहाँ पे उन्होंने बैकआउट किया कि नहीं, मुझे अब कैप्टन नहीं रहना है। श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया, समझ रहे हो, उनको कैप्टन बनाया। स्टिल उसके बाद के जितने भी मैचेस थे, एज एन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने 1 रुपए की फीस तक नहीं ली, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में उतारनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब स्पोर्ट होता है ना, स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि यार पढ़ाई के अंदर है ना, अगर आपको पता है कि भाई 12th में या फिर 11th में या फिर 10th में इतने परसेंटेज अगर आपने ला दिए ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब आपको मिल जाने वाली है। बट एक स्पोर्ट ऐसी चीज़ है जिसके अंदर भाई अगर परफॉर्म नहीं करोगे आप, तो भाई कोई आपको याद नहीं रखने वाला है, समझ रहे हो। कोई ये याद नहीं रखता है कि भाई सेकंड आए थे, आप थर्ड आए थे, फोर्थ आए थे, आपकी रैंकिंग कितनी है, कोई याद नहीं रखने वाले चीज़ें। यादें वो रहती है भाई कि आपने क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की है, कितने विनिंग्स किए हैं, समझ रहे हो। गोल्ड मेडल्स लोग जो लेके आते हैं भाई,
लिंडन को हमेशा याद किया जाता है कि उन्होंने जो ली चोंगी है ना उनको बीट किया है, समझ रहे हो। तो अगर इतना बड़ा स्टार जो इसके बाद भी इतना ज़्यादा खेल सकता था, उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई क्यों आप कैप्टन अभी भी हो, क्या हम आपको कैप्टन से हटाना चाहते हैं, स्टिल वो अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है ना कि भाई मेरी वजह से लॉसेज हुए हैं और मैं भाई एज एन कैप्टन हट रहा हूँ और मैं आगे की फ़ीस भी नहीं लूँगा, इससे दो चीज़ें क्लियर जाती है कि भाई मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है लाइफ में हर एक चीज़ का। जो भाई मैं हमारे इंडिया के रिलेटेड डिस्कशन करूँगा, इंडिया में एक पर्सन मुझे नहीं दिखता है मेरे आसपास या फिर कहीं पे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। हम सारे लोगों को ऐसा है कि नहीं इसकी वजह से हुआ, नहीं इसकी वजह से हुआ, यार आज डाइट ठीक नहीं थी, यार आज स्पोर्ट्स में ये नहीं कर पाया मैं, आज मेरे सर ने मुझे डांट दिया था, आज पेरेंट्स ने ये चीज़ कर दी थी। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो एक्शंस होती है उसकी लेनी ही नहीं है, उनको ना भाई ग्रो करना है। और एक वर्ड तो हमेशा कॉपी होती है कि भाई बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं एथलीट, सो डज आनसेंग। आनसेंग भी उतना ही हार्डवर्क करती है जितना कैरोना मरिन करती है, जितना विक्टर एक्सेल्सन करता है। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है वो सब लोग उतना ही हार्डवर्क करते हैं, समझ रहे हो। जो चीज़ उनको भाई बेटर बनाती है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है, तो वो है उनका माइंडसेट, उनकी गेम प्ले, जो भी वो दिमाग में चीज़ें लेके आते हैं, समझ रहे हो। एक ह्यूमन बींग की एक टाइम आएगा जब 27, 28, 29 के क्रॉस करोगे और आपको पता है कि अब आपको स्पोर्ट छोड़ना पड़ने वाला है। उसके बाद एज एन ह्यूमन आप कैसे हो वो ही चीज़ आपको आगे लेके आने वाले हैं, समझ रहे हो। वो ही चीज़ आपको प्रूव करेगी कि नेक्स्ट आप कहाँ पे जाने वाले हो, कैसे बनने वाले हो। आप ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स आपका ले लो, कैरोना मरिन को हर जगह पे वो कितनी भी बेटर प्लेयर हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर प्लेयर है, ठीक है वो, कि भाई एज एन प्लेयर मैं उनको भाई 100 आउट ऑफ 100 देने वाला हूँ। स्टिल उनको भाई जो बोलते हैं ना, पूरी दुनिया में बहुत लोग जहाँ पे भी उनके कमेंट सेक्शन देखो, कुछ भी देखो कि भाई बहुत ज़्यादा एरोगेंट, ये वो कहीं पे भी जाएगी, कुछ भी आएगी, उस लेवल का रिस्पेक्ट कोई मैंने ऑडियंस को नहीं देखा है। भले मैं देखो मेरे जैसे जो लोग बैडमिंटन देखने वाले लोग हैं वो तो ऑफकोर्स उनको भाई उतना ही रिस्पेक्ट देंगे और देने ही वाले हैं हमेशा, बट स्टिल जो भाई कॉमन ऑडियंस हैं वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाले, क्योंकि भाई पीवी सिंधु के साथ 1000 बार हो चुका है कि भाई उनके साथ झगड़ा किया है, कैरोना मरिन ने कोर्ट के अंदर ऑन कोर्ट बिहेवियर खराब किया है, ये सब चीज़ें। तो उनकी लेगेसी, जो गोल्ड मेडल, जो टॉप टीयर लेवल उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखे हैं, वो सारा पानी में चला जाता है, समझ रहे हो। एज एन स्पोर्ट्स पर्सन ये सारी चीज़ें आपको हमेशा, स्पोर्ट्स पर्सन क्या कोई भी पर्सन हो लाइफ में, एक चीज़ क्लियर रखो। एज एन बिग ब्रदर आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ एंड लाइफ की भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए होगी कि अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो एंड अकाउंटेबिलिटी रखो कि अगर आपके फादर है, मदर है, कोई भी है, उन्होंने ट्रस्ट करके आपको कोई चीज़ दी है कि भाई देख देर को इतना टाइम दे रहा हूँ मैं, इसके अंदर आप इतने परफॉर्मेंस दे दो। वो ब्लाइंड होके अगर आपको देते हैं ना कि भाई ये लो 10,000 रुपीज़, आपको रैकेट लेना है ले लो, आप शूज़ लेने ले लो, जो भी चीज़ें लेनी है ले लो, तो परफॉर्मेंस लेके दो उनको। आप रिच हो पुअर हो दैट डजेंट मैटर। आपके लिए अगर उन्होंने कुछ भी दिया है, आपके पेरेंट्स ने दिया है या फिर आपने खुद भी लेके आए, आपने अगर 12,000 का रैकेट लिया है तो खुद को प्रूव करो भाई कोर्ट के अंदर, समझ रहे हो कि भाई ये देखो रैकेट। सिर्फ लेके भाई सपनों में सोने के लिए नहीं लेके आ रहे हो ना, राइट, कि भाई ले रैकेट ऐसे लेके बैठे हुए हैं, वो तो नहीं करने वाले भाई। तो भाई अकाउंटेबिलिटी रखो लाइफ में, अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, तो भाई बहुत आगे जाओगे, वरना भाई बहुत बहुत टफ हो जाएगा। वुमेन्स डबल से शुरुआत करते हैं। तो आज 1:20 को दोपहर को आपको देखने मिलेगी मैच प्रिया श्रुति की। अगर इसके बारे में डिस्कशन मुझे थोड़ी भी करनी हो तो मैच फिनिश होगी, उसके बाद ही मैं कुछ ओपिनियंस बना पाऊंगा इनके रिलेटेड। कल की जो मैचेस हुई थी उसके बारे में भी डिस्कशन आगे करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं मिक्स डबल्स की। कल भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी तो मैचेस मैं नहीं देख पाया, अगर आपने देखी है तो भाई कमेंट में बताना। बट स्कोर्स अगर आपको बता दूं तो असित नामुरुता यहाँ पे जीत चुके हैं। आपने मैचेस देखा है क्या नहीं, मैंने अभी उसका रिप्ले देखने की कोशिश की, कहीं पे हाईलाइट मिल जाए कुछ भी है, बट कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि जो डे 1 था वो सोने लिव के ऊपर भी भाई नहीं बताया गया है, पता नहीं क्या इश्यूज़ आ रहे हैं क्या नहीं, बट नहीं दिखा गया है। आज कहीं पे अगर मुझे मिल जाता है, अगर सोनी लिव पे है या फिर यूट्यूब पे है, तो फिर मैं उसको कमेंट करके आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। तो ये पहले असित अमृता जीत चुके हैं, मैच नहीं देखी तो कुछ बोलूँगा नहीं इसके रिलेटेड मैं। धन ये ध्रुव कपिला भी जीत चुके हैं।
एक्सपेक्टेड चीज़ें मेरी उनके रिलेटेड थी, जो डिस्कशन मैंने पहले भी कर रखा है। उनको भाई अभी भी और आगे अच्छे खासे टूर्नामेंट में जीतना है ध्रुव कपिला को। तो यही अभी मिक्स डबल्स के अंदर थे। एंड देन सतीश एंड आद्या, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, बट वो मैच अभी मैंने देखी नहीं है, तो अभी मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा। वो हारे हैं बट स्कोर्स 21-18, 21-19 है। अगर आपने मैच देखी है तो बताओ कैसी मैच थी, कुछ एनालाइज किया या नहीं किया आपने उसके अंदर से, तो वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। देन रोहन एंड ऋत्विका वो भी यहाँ पे हार चुके हैं। तो जो हमारी जो देखो 1 2 कितनी टीम है, 3 एंड 4 में से 2 राउंड ऑफ 32 में आउट हो चुकी है। एंड यस 2 अभी नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। ध्रुव कपिला से मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं एटलीस्ट सेमीज क्वार्टर्स खिंच जाओ तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस डबल्स के एंड उसके अंदर पृथ्वी एंड साई, उनकी सुबह 9 बजे के आसपास मैच होने वाली है चियू वोंग के सामने। सेम चीज़ जो मैंने प्रिया श्रुति के रिलेटेड बोली वो यहाँ पे आएगी कि मैच होगा फिर ही कुछ मैं बता पाऊंगा। एंड यस कौन सी बाइक देखो सोने लिव बता रहे हैं वो लोग, बट जहाँ पे मैंने सर्च किया और देखने की कोशिश की वहाँ पे सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आएगा। एटलीस्ट जो बोलते हैं ना कि जियो हॉटस्टार पे कैसा होता है कि कोई मैच फिनिश हुई ना तो उसके बाद जो बढ़िया सी मैच होगी, तो जैसे विक्टर एक्सेल्सन की है, कोई भी बढ़िया प्लेयर्स खेल रहे हैं या फिर इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, तो उनकी मैच के हाईलाइट्स आ जाते हैं, तो आप वापस उसको रिपीट में देख सकते हो कि मैच में हुआ क्या था। मुझे वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखी। क्यों? ये प्लेटफॉर्म जो भी ब्रॉडकास्टर ने किया उसके रिलेटेड डिस्कशन ज़्यादा नहीं करते हैं, बट यस सुबह 9 बजे मैच आपको देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरिहरन एंड रूबन, जिनकी श्रीलंका के सामने टीम है, उनके सामने मैच होगी दोपहर को 2:10 के आसपास। 2 हमारी मेंस डबल्स की टीम है, साची नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन आपको पता ही है कि भाई उतना ज़्यादा होगी नहीं। मेरी नहीं है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है क्या नहीं वो कमेंट में बता सकते हो, बट मेरी तो बिल्कुल भी अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 2-3 राउंड निकल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कशन उसके बाद ही करेंगे। एंड बात करते हैं मेंस सिंगल्स के रिलेटेड, उसमें लक्ष्य सेन के सामने होंगे ली चिया। उनकी मैच शाम को 5:30 बजे के आसपास होगी या फिर 6 भी बज सकते हैं, उसके जो भी उसके आगे जो मैचेस होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो ये मैच देखनी चाहिए आपको और देखते हैं लक्ष्य सेन का क्या किस लेवल का परफॉर्मेंस आता है। देन नेक्स्ट है किरण जॉर्ज, उनसे एक्सपेक्टेशन मेरी अब बिल्कुल भी नहीं है, वो जीतेंगे पूरी टूर्नामेंट, उसके बाद कुछ बात करेंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे अभी बिल्कुल भी नहीं है। देन प्रियांशु रजावत, यस उनसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई वो अपना थर्ड सेट वाला चीज़ों को चेंज करे। उनके सामने केंटाफन है, केंटाफन बहुत ईजी, भाई बोलते हैं ना कि मुझे नहीं, थाईलैंड के प्लेयर है, काफ़ी टाइम हो गया, वो परफॉर्मेंस ना के बराबर है उनका, उनको भाई कोई भी पर्सन हरा देता है। मैंने काफ़ी उनके मैचेस देखे, उनके उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है केंटाफन का। प्रियांशु रजावत के लिए 8 बजे मैच है, बहुत इजी ये फर्स्ट राउंड होना चाहिए। स्टिल देखते हैं मैच कैसे जाती है, उसके बाद ही डिस्कशन करेंगे। एंड देन एच.एस. प्रणॉय है, सुबह 10 बजे के आसपास उनकी मैच होगी। ये मैच थोड़ी बहुत टफ हो सकती है, लू गुआंगजू के सामने मैच है, बट देखते हैं लू गुआंगजू किस लेवल का परफॉर्मेंस लेके आते हैं। एंड यस मुझे ये भी चीज़ देखनी है कि प्रणव एच.एस. काफ़ी टूर्नामेंट्स गई जिसके अंदर परफॉर्मेंस उनका काफ़ी लो हो चुका है, ठीक है, काफ़ी लो हो चुका है, उनका कैलिबर है उससे तो काफ़ी लो जा चुके हैं वो। नेक्स्ट है रचना इंटरनॉन वर्सेस अनुपमा उपाध्याय, शाम के 5 बजे के आसपास आपको मैच देखने मिल जाएगी। रचना इंटरनॉन, उनका प्राइम काफ़ी दूर आ चुका है भाई, वो नहीं, वो उस लेवल का परफॉर्मेंस उनका बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनॉन का बहुत अच्छा चांस है अनुपमा के लिए कि बीट करो रचना इंटरनॉन को, एक अच्छी प्लेयर वो है, स्टिल टाइम से काफ़ी दूर वो आ चुकी है, स्टिल उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। लास्ट 1-2 मंथ्स में उन्होंने 1-2 मैचेस बहुत बढ़िया दे रखी है रचना इंटरनॉन ने, और मैंने उसके बारे में डिस्कशन भी किए थे। तो अनुपमा उपाध्याय के पास चांस है, बीट करो प्लीज़ रचना इंटरनॉन को। एंड नेक्स्ट तो भाई देखा जाएगा नेक्स्ट राउंड किसके साथ आता है उनका। नेक्स्ट पीवी सिंधु की मैच जिसके लिए सब लोग एक्साइटेड होते हैं, 8 बजे आपको देखने मिलेगी। मैच देखने मैं तो भाई उनकी गेम एंजॉय कर रहा हूँ अभी, जितने भी वो के मैचेस खेलेंगी मैं सिर्फ एंजॉय करने वाला हूँ। मैं ऐसा मेरे बिल्कुल भी बोलते हैं ना थिंकिंग में नहीं आ रहा है कि भाई वो जीत ही जाएंगी, भाई बहुत बढ़िया स्कोर कर देंगे एंड सब कुछ। अभी मुझे सिर्फ उनकी गेम एंजॉय करनी है। नेक्स्ट है मालविका बंसोद वर्सेस गाओफेंग जिए। गाओफेंग जिए की कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत बढ़िया रही थी। शाम को 6:30 के आसपास मैच देखने मिलेगी आपको। क्या परफॉर्मेंस आता है क्या नहीं वो तो मैच होगा उसके बाद ही कुछ डिस्कशन करेंगे, मैच के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हमारे इंडिया के तहत। देन आकर्षी कश्यप हान्यू के सामने है। नेक्स्ट है आकर्षी कश्यप वर्सेस हान्यू, सुबह 11 बजे के आसपास ये मैच आपको देखने मिलेगी।
हाँ न्यू भाई देखो कुछ भी बोलो, मैं तो कितने वीडियोस हैं जिनके अंदर डिस्कशन करता हूँ कि भाई हाँ न्यू रैंकिंग पॉइंट्स लेके आती है, वो करती है, बट स्टिल मैं हमेशा ये चीज़ भी बोलता हूँ कि एटलीस्ट वो सेमीफाइनल्स क्वार्टर्स तो खींच ही जाती है कुछ भी हो तो भी। तो रैंकिंग पॉइंट्स लेने वो लोग क्या इशू भाई, कुछ नहीं है, पर राउंड ऑफ 32 के पॉइंट्स लेके क्या करोगे यार, एटलीस्ट सेमीज तो पहुंचो, एटलीस्ट क्वार्टर्स तो पहुंचो। तो भाई वो हमारे जो प्लेयर्स हैं इनके परफॉर्मेंस कैसे आते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा ज़रूर। सो कैसा रहा आज का वीडियो एंड क्या डिस्कशंस आपको करने हैं, कौन सी मैच के रिलेटेड आप एक्साइटेड हो, क्या लग रहा है हमारे इंडियन स्क्वाड्स में से कौन से टीम के प्लेयर्स हैं जो टॉप लेवल परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लगे हुए हैं एंड लिखो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।